मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम EMRS की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज का टॉपिक क्या है आपके प्लानिंग में, यानी कि प्लानिंग में आपका टॉपिक है आपका है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स MBO की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको लेके चलते हैं। सीधे से छोटा टॉपिक है। देखिए MBO से सबसे पहले लेके चलते हैं। MBO की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। MBO की फुल फॉर्म है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के जो आपके स्पेसिफिक जो यानी कि मैनेजमेंट और आपका जो एम्प्लॉय है उसके कोऑर्डिनेशन से हमें क्या करना है, उनके ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, अपनी कंपनी को यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलने वाली कहानी होती है। तो यानी कि हमें जब प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग में आपको सारी चीज़ें बताई थी, तो सारी चीज़ें बताने के साथ साथ आपका एक वर्ड और आ जाता है, पॉलिसी। भाई आप ये बताओ, जब आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ को आप ऊपर बढ़ाने के लिए लेके चलोगे, तो आपको कहीं ना कहीं पॉलिसी बनानी पड़ेगी, यानी कि हिंदी में कहे तो आपको नियोजन नीति बनानी पड़ेगी और प्रक्रिया को लेके चलना पड़ेगा। यानी कि नियोजन नीति क्या है, नियोजन नीति में आपको यानी कि आपको एक तरह से योजना बनानी पड़ेगी, यानी नीतियाँ बनानी पड़ेगी। किसके लिए भाई, नीतियाँ किसके लिए बना रहे हो, आप नीतियाँ बना रहे हो अपने कहीं ना कहीं अपने गोल को पूरा करने के लिए। यानी कि जो इतना बड़ा हम हवा लेके बैठे हैं प्लानिंग, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यानी कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ो तो आगे प्लानिंग लगा के समझो। भाई प्लानिंग कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, यानी कि पॉलिसी बनाने की। अब पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पॉलिसी जब आप बनाओगे यानी घर की पॉलिसी बना ली। घर में आपको क्या करना है कि घर को छोड़ दो, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस में आपको पॉलिसी बनानी। तो बिजनेस की पॉलिसी क्या होती है कि आज क्या है, यानी कि आज हमारा एक ऑफिस है, कल को हमें क्या करना है, अपने गोल्स को पूरा करके 2 ऑफिस बनाने, यानी कि इंक्रीज करना है। तो वही क्या है, आपकी कहीं ना कहीं प्लानिंग है। हर ऑर्गेनाइजेशन की यही प्लानिंग होती है कि हमें क्या करना है, हमें अपने जितने भी यानी कि MBO को लेकर, MBO के साथ साथ में यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिविटी को लेकर, यानी कि मैनेजमेंट एंड स्टाफ को साथ में जोड़कर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है जिसमें क्या हो, हमारा पूर्ण विकास हो और पूर्ण विकास के द्वारा हम क्या कर सके, चीज़ों को मेंटेन कर सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें, अपने चीज़ों को यानी एक तरह से अपना संस्थान को आगे बढ़ा सकें। इसलिए आपकी सारी की सारी प्लानिंग और आपकी प्रोसीडरिंग यानी कि आपकी प्रक्रिया और नीतियाँ इसलिए बनाई जाती है, यानी प्रक्रिया और नीतियाँ किसी भी संस्थान में इसलिए बनाई जाती है जिसके द्वारा यानी कि क्या लिखेंगे, नीतियाँ और प्रक्रिया इसलिए बनाई जाती है जिससे क्या हो, गोल एंड ऑब्जेक्टिविटी पूरे हो सके एक पर्टिकुलर पीरियड में, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेंटेन करा जा सके। यानी कि MBO के साथ, MBO क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिविटी में चल रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलता है। आपको क्या है, मॉनिटरिंग करने का टाइम मिलता है, आपको क्या है, कंपनी को की जो ग्रोथ है उसका टाइम मिलता है, उसका क्या है, उसका मूल्यांकन करने का, यानी कि नीति और प्रक्रिया के द्वारा आप उसका मूल्यांकन कर सकते हो। उस चीज़ को क्या है, एक तरह से जो प्लानिंग हमारी प्लानिंग है, पॉलिसी है, उसमें क्या कर सकते हो, एक तरह का मेथड है जिसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट। क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, ये तीनों चीज़ों को लेके चलना है। भाई पहले क्या करें, मैनेजमेंट को डेवलपमेंट करेंगे, मैनेजमेंट डेवलप हो गया तो आपका क्या होगा, आप उसकी क्या नाम, ऑर्गेनाइजेशन को करोगे, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करोगे। तो ये आपका छोटा टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का टॉपिक था भाई, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। देखो
यानी नीतियाँ और प्रक्रिया हम करते क्यों हैं? नीति और प्रक्रिया हम यानी कि प्लानिंग हम इसलिए करते हैं कि हम क्या करते हैं, जिससे सुव्यवस्थित रूप से अपने कार्यों को अच्छी तरह से हम पूर्ण कर सकें। और नीतियाँ क्यों बनाते हैं? नीतियाँ हम इसलिए बनाते हैं जिससे क्या हो कि हमारे जो है ग्रोथ को बढ़ सके। यानी कि जब आप ये मान के चलिए कोई नीति बनती है, नीति मान के चले गवर्नमेंट की नीति बनती है, तो नीति क्या उद्देश्य क्या होता है कि जो क्या है यानी कि जीरो है, वहाँ से हम उसे ग्रोथ करके उठा सके। प्रक्रिया क्यों होती है? कोई भी प्रक्रिया इसलिए करी जाती है जिससे क्या है सब यानी कि गतिविधियों का विकास हो, और विकास से क्या हो जो सिस्टम है यानी कि वो डेवलपमेंट हो, यानी कि परफॉर्मेंस को की जो इंक्रीज़ करा जाए और गोल को अचीव करा जाए और डेवलपमेंट को रीच करा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। छोटा टॉपिक था और सभी स्टूडेंट जो हैं अपने तैयारी को पूरा रखें। तैयारी का मतलब ये है कि जो EMRS की तैयारी चल रही है उसको ज़रूर देखते रहें वीडियो को, जिससे आपको क्या हो चीज़ों को जानने का और समझने का मौका मिले। थैंक यू।